मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 2.3 स्लाइड स्टार्ट की थी। थर्ड स्टेज में क्या था हमारे पास, फंक्शन, और डिस्कस अबाउट फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन एंड अदर्स। तो अब कल हमारे क्या क्या डिस्कस किया, डोमेन, रेंज, कोडोमेन एंड एक्सेट्रा। तो आज हम करेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शन। 10 तक क्वेश्चन हमारे हो गए थे जिसमें हमने ये फंक्शन बताना था कि फंक्शन है, डिफाइन है, होगा या नहीं होगा, और डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। 11th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ए फंक्शन एफ ऑन सेट रियल नंबर। जो फंक्शन हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है और एफ एक्स किसकी इक्वल है, एक्स स्क्वायर। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। जो एक टेबल गिवन है हमने, तो क्या करनी है हमने, कंप्लीट। बिल्कुल सिंपल है, एक्स एफ एक्स -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये क्वेश्चन कल हो गया था शायद। चलो दोबारा कर लो क्या है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब ये क्या हो गया, जब एफ एक्स में पुट करेंगे -4 क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9 4 1 0 1 4 9 16। ये टेबल कंप्लीट होगी। साथ में इसने डोमेन और रेंज बताएंगे। डोमेन को क्या होगी हमारे पास, यहाँ पर यहाँ पुट करेंगे क्या हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, ऑल रियल नंबर। अब रेंज देखो, अब यहाँ पर अगर मैं एफ में कुछ भी वैल्यू पुट करूँ एक्स की, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर्स। क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर। जीरो पुट करें जीरो आएगा, अगर कोई अदर फिर जीरो के अलावा नेगेटिव नंबर पुट करें तो भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। तो जो हमारी बन गई रेंज क्या होगी, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, या कहते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स और नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव बेटर होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, क्योंकि जो जीरो को हम ना तो नेगेटिव लेते और ना ही पॉजिटिव, या फिर लेते हैं दोनों के साथ लेते हैं। चलिए फिर साथ में यहाँ पर हमने क्या भी ड्रॉ करना है, ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो क्या है यहाँ पर, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और एफ एक्स को हम क्या मानते हैं, वाई की इक्वल। तो वाई एक्सिस हमारा ये हो गया, ठीक है। और इसी टेबल में पॉइंट तो हमारे पास है, वैन 0 0 होगा 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैन 0 इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1, +1 है तो भी 1, 2 है तो 4, -2 है तब भी क्या है 4, 3 होगी तो 9, -3 होगी तब भी 9। तो ग्राफ इस तरह बन जाएगा। और ध्यान रखना, ग्राफ बनाते वक्त अगर हमारे पास इक्वेशन वो लीनियर है तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट, अदरवाइज ऑलवेज ग्राफ किसमें बनेगा, कर्व में। क्लियर। तो ये क्या बन गया, ग्राफ व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, और वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स क्या डिफाइन है, फंक्शन हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है। हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। तो पहले क्या बनाना, टेबल बना लो उसकी। तो एटलीस्ट 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है हमने। तो एक्स की वैल्यू 0, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा 10, एक्स की वैल्यू 1, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। तो यहाँ पे बड़ा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा, क्यों, जो फंक्शन हमारा क्या है, एक लीनियर फंक्शन। ठीक है। तो 2 2 का इंटरवल है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12, -2 -4 -2 -4। नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर हम कम लेंगे। तो जब x की वैल्यू 0, एफ एक्स मीन्स y, तो क्या आ जाएगा 10। तो ये होगा 2 4 6 8 10।
और जब x की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगी 11। तो ये हमारा क्या बन जाएगा ग्राफ ऑफ fx व्हेन fx इज इक्वल टू x प्लस 10। देखो सिंपल ग्राफ है, ये हम पहले ड्रॉ कर सकते हैं 9th 10th में। और फिर 13 fx गिवन है हमारे पास, वही टेबल कंप्लीट करनी इसी तरह। साथ में हमें क्या बताना है डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज देख लो, fx क्या हमारे पास है 1/x और फंक्शन क्या डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर। अब डोमेन में x में क्या पुट कर सकते हो, अब जो x हमारा वो कहां पर है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए हमारे पास है 0 इक्वल, तो x नॉट इक्वल टू 0, तो बाकी कोई भी रियल नंबर आ जाए हमारे पास, तो डोमेन क्या होगी हमारे पास है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्लियर। रेंज, अब जब डिनोमिनेटर में हमारे पास x है तो क्या इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। कुछ भी डिवाइड कर रहे हो, अगर किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे 0 पॉसिबल हो ही नहीं सकता अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं है तो जो रेंज होगी, रेंज में हमारे पास से रियल नंबर को सॉरी 0 को छोड़ के सभी रियल नंबर कुछ भी पॉसिबल है। क्लियर। तो ये होगी हमारी डोमेन एंड रेंज। और ग्राफ को देख लो, फंक्शन थोड़ा अपोजिट है, fx क्या है इसका हमारे पास 1/x। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे x fx, x की वैल्यू में 1 लो तो क्या होगी y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 लो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब fx की वैल्यू 1/2, 3 1/3, इस तरह इनफाइनाइट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 लेंगे तो इनफाइनाइट, मतलब ये तो आने नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ग्राफ बनेगा जब हमारा ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफ इसका हमारे पास किस तरह बनेगा, ये इस तरह बन जाएगा, मिलाना नहीं है, एक्सिस के साथ ये थोड़ा गैप रखना है, इसके साथ इस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है fx इज इक्वल टू 1/x। नेक्स्ट, फंक्शन डिफाइन हमारे पास साइन फंक्शन है, कैसे fx इज इक्वल टू 1 माइनस का x इफ x लेस देन 0, 1 के इक्वल इफ x इक्वल टू 0, x प्लस 1 के इक्वल इफ x ग्रेटर देन 0। ड्रा द ग्राफ ऑफ fx। देखो पहले टेबल बना लो जिसमें सभी वैल्यू एग्जिस्ट करती हूँ। ये हो गया x, ये हो गया fx। अब कुछ वैल्यू 0 से लेकर लो, एक 0 हो जाएगी और कुछ वैल्यू 0 से ग्रेटर देन लेंगे, तो वह -3 लूं मैं, when x इक्वल टू -3, तो माइनस माइनस +3, 1 + 3 fx क्या हो जाएगा 4, -2 के लिए +3, -1 के लिए 2, और 0 के लिए 1, और 1 के लिए 2, 2 के लिए 3, और 3 के लिए 4। ये पॉइंट समझ रहे हैं हमारे पास। तो जब ग्राफ बनाएंगे हमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4। देखो जब x की वैल्यू क्या है -3 मींस fx क्या है 4 मींस y इज इक्वल टू 4। जब x इज इक्वल टू -3, y की वैल्यू क्या है 4। अब 2 के लिए 3, 1 के लिए 2, 0 के लिए 1, 1 के लिए फिर 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4, इसी 4 के लिए 5, इस तरह होगा। तो दोनों लीनियर है तो ये बिल्कुल क्या बनेगा स्ट्रेट बनेगा, ये हमारा आ जाएगा fx। दोनों तरफ क्या लगाओ एरो, क्योंकि ग्राफ हमारा कहां तक जाता है लाइन इनफाइनाइट तक। क्लियर। तो ये ग्राफ ऑफ दिस साइन फंक्शन, साइन फंक्शन बोला है सिग्नम फंक्शन बोल देंगे।
नेक्स्ट है फिर हमारे पास एफ एक्स गिवन है क्या, दो पार्ट एक कराएंगे 1/1 माइनस का एक्स। क्लियर। तो हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एफ एक्स प्रूव करना हमें। एफ ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल ही होगा। देन प्रूव दैट। क्लियर। तो एफ एक्स तो हमारे पास किसके इक्वल है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लेंगे। तो एफ एक्स किसके इक्वल हमारे पास यहाँ पर, एफ 1/1 माइनस एक्स। पुट कर दो, फंक्शन यही है, इसी में हमने पुट करना है। एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट होगी, कंप्लीट यही वैल्यू पुट होगी। तो जहां पे एक्स है वहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, 1/1 माइनस में एक्स आ गया। तो एक्स की जो ये पूरी वैल्यू कंप्लीट वैल्यू दोबारा पुट होगी, क्या है ये 1/1 माइनस का एक्स। तो यहाँ पर 1 एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस एक्स। यहाँ पर 1 माइनस एक्स और माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास 1 माइनस एक्स। तो ये आ गया कहां पर, नोमिनेटर में। 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा माइनस एक्स। और हम कह सकते हैं ऊपर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, क्योंकि माइनस को मैं निकाल कैंसिल कर दो, माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्या आ गया हमारे पास, एफ ऑफ एफ एक्स। क्लियर। बट हमें निकालना क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स। क्लियर। यहाँ पे एफ ऑफ, अब इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली, क्या आई, एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब ये फंक्शन बन गया हमारा एफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो एफ एक्स क्या गिवन है ये, तो अब इस एक्स किसी का वैल्यू हमारी कंप्लीट ये आई है, तो फंक्शन में जहां पे एक्स होगा कंप्लीट वही वैल्यू पुट हो जाएगी। तो फंक्शन क्या हमारे पास है, 1/1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो 1 एलसीएम क्या आ गया, एक्स। यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो एक्स मल्टीप्लाई माइनस है, बार माइनस एक्स माइनस का 1 प्लस का। क्लियर। एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स न्यूमरेटर में क्या हो गया, मल्टीप्लाई। एक्स बाई 1 इक्वल टू क्या आ गया, एक्स विच इज द राइट हैंड साइड। क्लियर। कुछ अलग नहीं है, जिस ये 3 बार एक फंक्शन की वैल्यू निकाल ली हमने, सेम के लिए 4 के लिए निकालते तो 2 बार एक्स पुट कर देते, इसी तरह हमारी वैल्यू क्या करती, रिपीट होती जाती। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एफ ऑफ एफ एक्स। इनको हम बोल देते हैं कंपोजिट फंक्शन, जो तुम्हारे 12th में आएगा। फिर है एफ एक्स इज ए रियल फंक्शन, डिफाइन एक्स माइनस 1। एफ एक्स का एक रियल फंक्शन है, क्या डिफाइन है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। क्या प्रूव करना हमने, प्रूव दैट एफ 2x इज इक्वल टू 3fx प्लस 1 3 इंटू एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस। ये प्रूव करना, तो दोनों साइड सॉल्व कर लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी, एफ 2x। तो फंक्शन में जहां पे x है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, 2x। 2x पुट करेंगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 पुट हो गया। फिर क्या है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम क्या, राइट हैंड साइड ये प्रूव करना हमने, 3 इंटू एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स माइनस प्लस 3 पुट कर दो एफ एक्स की वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड में x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 3। न्यूमरेटर में अलग एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में अलग। एलसीएम क्या आ गया, x प्लस 1। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई, अंदर तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 3x माइनस 3 प्लस x प्लस 1, क्योंकि डिवाइड में क्या 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज। ओवरऑल डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम x प्लस 1, यहाँ पर क्या आ गया x माइनस 1 डिवाइड में क्या है 1, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 3x प्लस 3।
तो यहाँ पर अब एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, मींस डिनोमिनेटर दोनों क्या था सेम, न्यूमरेटर क्या बन गया 3x प्लस एक्स 4x माइनस 2 डिवाइड में 3x प्लस एक्स 4x प्लस -1 प्लस 3 2, दोनों में 2 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा 2x माइनस 1, 2 डिनोमिनेटर को कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया 2x प्लस 1, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड भी क्या थी यही थी, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? क्वेश्चन में कुछ सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट करनी है, विच से हम दैट्स व्हाई क्वेश्चन इजी, बस चेंज हुआ कि यहां पर x और y इस तरह आ गया है। क्लियर? फिर है नेक्स्ट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, सॉरी ए एक्स माइनस बी। देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, एफ वाई इज इक्वल टू किसके होगा एक्स के। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा ए वाई माइनस बी अपॉन बी वाई माइनस ए एक्स इक्वल तो नहीं आया, तो दोनों साइड देखो, जो ये फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल है एफ एक्स के, एफ एक्स किसके इक्वल है वाई के, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल दूं तो निकालो, डिवाइड में क्या है हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा बी एक्स वाई माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी। अब यहां से वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो x को मैंने लेफ्ट साइड लिया है, माइनस ए वाई को राइट साइड, x की टर्म हमने एक साइड कर ली, तो बी एक्स वाई माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी। x क्या निकल गया कॉमन, कॉमन निकलेगा तो क्या आया बी वाई माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ गया ए वाई माइनस बी। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ गया ए वाई माइनस बी अपॉन बी वाई माइनस ए। अब ये तो किसके इक्वल है एफ वाई के, क्योंकि एफ वाई बनाऊंगा यहाँ पर ए वाई माइनस बी अपॉन बी वाई माइनस ए होगा। क्लियर? ये था हमारे पास प्रूव करना, अगर कोई डायरेक्ट प्रूव ना हो तो ये हम इसको क्या बोल सकते हैं एफ इनवर्स एक्स। क्लियर? कभी भी इनवर्स निकालना हो फंक्शन का तो इसी तरह y के ऊपर पुट करेंगे तो तुम्हारे 12th में ही आएगा, और वहां से किसकी वैल्यू निकाल दे x की, तो हमारा क्या निकल जाएगा इनवर्स। फिर सेम एज इट इज एफ एक्स इक्वल टू गिवन है, हमने एफ ऑफ एफ एक्स प्रूव करना इसके इक्वल हो जाएगा, जो हमने सेम एज इट इज एफ ऑफ एफ एक्स प्रूव करना है, एफ एक्स क्या है 1 बाई 2x माइनस 1। तो एफ ऑफ एफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स क्या हमारे पास 1 बाई 2x माइनस 1, तो क्या कर दो x की जगह ये कंप्लीट वैल्यू पुट कर दो, ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। फिर है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। अलजेब्रा मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। तो फंक्शन है बिल्कुल रियल फंक्शन, जब हमारी प्रॉपर्टी लग जाएंगी, को दो फंक्शन को ऐड करना तो ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और डिवाइड करना तो डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर? तो मींस सम ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, तो सम तो क्या हो जाएगा हमारे पास उनका सम एफ एक्स प्लस जी एक्स। सब्ट्रैक्शन मींस एफ एक्स में जी एक्स माइनस करना तो डायरेक्ट जो भी फंक्शन डिफाइन है दोनों को माइनस कर दो। प्रोडक्ट के लिए दोनों क्या कर दो मल्टीप्लाई, और कोशेंट या डिवाइड के लिए कोशेंट के लिए क्या कर दो डिवाइड। तो ये हो जाएगा हमारा कोशेंट ऑफ फंक्शन। सिंपल है, जो इस तरह डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं हम। 4-5 क्वेश्चन है शायद इसमें, फोर्थ एक्सरसाइज में चैप्टर कंप्लीट है हमारा आज। फाइंड f प्लस जी f माइनस जी f इंटू जी f बाई जी फंक्शन जो f और g है रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन है। एक पार्ट कर लो, क्या है हमारे पास एफ एक्स 1 प्लस एक्स होल रूट, और जी एक्स क्या हमारे पास
1 माइनस होल का रूट। सम निकालना है, डिफरेंस निकालना है, प्रोडक्ट एंड कोसेंट। तो f प्लस जी, यहाँ पर x कुछ नहीं होगा, क्या मीन्स जो भी फंक्शन x का y का किसी का हो कॉमन है ये। अब फंक्शन यहाँ पर हमारे किसके गिवन है x के, तो f प्लस जी क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस x प्लस रूट 1 माइनस x। अलग अलग टर्म तो आइडेंटिटी यही रहेंगी। माइनस के लिए f माइनस जी रूट 1 प्लस x माइनस रूट 1 माइनस x। प्रोडक्ट है f इंटू जी, तो क्या आ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स। बट रूट के टर्म प्रोडक्ट में अंदर रूट के अंदर क्या देते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो प्रोडक्ट इनकी क्या आ गया इंटू जी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोशेंट क्या आ गया f बाई जी रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड में रूट 1 माइनस एक्स। कोशेंट में क्या लिख जाता है रूट एक साथ, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये क्या आ गया सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट। इसी तरह करने सेकंड में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन। डिफाइन द सम और डिफरेंस आइडेंटिटी फंक्शन एंड रेसिप्रोकल फंक्शन। देखो ये फंक्शन हमने डिफाइन करवाई विद स्टार्टिंग में, जब कल जब फंक्शन हमारा स्टार्ट किया था कि आइडेंटिटी फंक्शन कौन से होते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन कौन से होते हैं, बस इनको पता होना चाहिए। बाकी तो हमें ऐड और मल्टीप्लाई करने हैं। दो फंक्शन हो गए, एक आइडेंटिटी फंक्शन और एक रेसिप्रोकल फंक्शन। तो लेट fx क्या है आइडेंटिटी फंक्शन, तो fx क्या हो गया x एंड gx क्या है लिखना है पहले, लेट fx भी आइडेंटिटी फंक्शन एंड gx भी रेसिप्रोकल फंक्शन। तो fx क्या हो जाएगा x और gx रेसिप्रोकल मींस 1 बाई x। अब इनको क्या करना है सम एंड डिफरेंस। तो सम तो क्या आ जाएगा f प्लस जी x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू एलसीएम लेने के बाद x स्क्वायर प्लस 1 बाई x। f माइनस जी क्या आ जाएगा x माइनस का 1 बाई x, एलसीएम लेने के बाद x स्क्वायर माइनस 1 बाई x। तो ये हमारे पास क्या हो गया फंक्शन। तो मेन क्या था हमारे पास कि आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पर ओनली लिख रहा है क्या स्टेटमेंट में। डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। अब यहाँ पर क्या आ गया आइडेंटिटी फंक्शन तो हमने fx से मान लिया किसके इक्वल x के, और gx क्या मान लिया मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होगा मोड x, दोनों क्या करनी है हमने मल्टीप्लाई, तो x इंटू मोड x। फोर्थ फिफ्थ टू रियल फंक्शन की हमारे पास सम और डिफरेंस निकालना है। फिफ्थ में भी सिक्स्थ में भी सम डिफरेंस प्रोडक्ट और कोशेंट निकालना है। क्लियर। इसी तरह ऐड करने तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करने सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई करने तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करने तो कोशेंट निकालो डिवाइड कर दो। क्लियर। तो ये हमारे पास अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। क्लियर। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट रिलेशन एंड फंक्शन। कल हम करेंगे थर्ड चैप्टर, थर्ड या फिर पहले फोर्थ कर लेंगे। पीएमआई फिफ्थ हो गया हमारे पास, फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिर कर लेंगे थर्ड। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।